नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। वीडियो री एग्ज़ाम यूपी स्पेशल यानी ग्राम विकास अधिकारी या अन्य उत्तर प्रदेश की सिविल सेवा या वनडे एग्ज़ाम्स के लिए उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट जीएस ये क्वेश्चन सीरीज इस चैनल पर चल रही है। इसमें आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, जिसका पार्ट दूसरा है, यानी पहला पार्ट बन चुका है मिट्टियों को लेकर के। और ये अगर सीरीज का एपिसोड देखें तो एपिसोड नंबर है 10, यानी 9 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगे। 9 वीडियो बन चुके हैं, ये 10वां है। तो आज के टॉपिक उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का पार्ट दूसरा का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 16 प्रश्न तक ये बात हो चुकी थी हमारी। आपका 17वां प्रश्न आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, मोटे कणों से बनी हुई काबर काली मृदा किस रंग की होती है? गहरे भूरे काले, गहरे लाल, पीला एवं भूरे का मिश्रण या गहरी काली? तो थोड़ा सावधानी से आंसर करिएगा। मोटे कणों से बनी हुई काबर काली मृदा गहरे भूरे काले रंग की होती है, यानी 17वां प्रश्न का आंसर है आपका पहला। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 18, राकड़ मृदा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? मैदानी भाग में, पर्वतीय या पठारी ढालों पर, जल प्लावित क्षेत्रों में या नदियों के किनारे? तो 18 प्रश्न का आंसर आपने पहचान लिया होगा। राकड़ मृदा आपकी पर्वतीय और पठारी ढालों पर पाई जाती है, यानी जो माउंटेन या प्लेट्यू स्लोप है, ढाल है, उस पर राकड़ सॉइल पाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? ये प्रश्न बहुत बार प्रत्येक एग्जाम में आया है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। कानपुर, फर्रुखाबाद, लखनऊ, रायबरेली, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर या सोनभद्र? यानी दक्षिण के पठारी रीजन में, बुंदेलखंड जैसे पठार में आपका ये मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिलों में लाल मिट्टी। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 20, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ग्रेनाइट के रूप में बेतवा नदी और धसान नदी आपने देखे होंगे, हमीरपुर और जालौन में जो बेतवा और धसान नदियाँ पाई जाती हैं, इनमें जल प्लावित क्षेत्रों में, यानी जल कवर्ड किए हुए है उस मिट्टी में, उस मिट्टी की जो प्रकार है कौन सा है? भोंटा, राकर, परवा या लाल? तो 20 प्रश्न का आंसर आपने पहचान लिया होगा। इसका डी विकल्प सही है। और आपको याद है यहाँ बुंदेलखंड में लाल मृदा, तो ये बेतवा धसान नदियों में कौन सी सॉइल? रेड सॉइल आपकी पाई जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मरुस्थलीय मृदा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? डेजर्ट सॉइल जो है वो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या ये सभी? सिंपल प्रश्न है और हमने बताया था एक बार, मथुरा, आगरा राजस्थान से लगे हुए हैं 2 जिले, और इन दोनों जिलों के साथ अलीगढ़ भी यही लगा हुआ है। तो ये चारों विकल्प सही हैं, यानी आपका उपयुक्त सभी, पहला, दूसरा, तीसरा सही, तो चौथा भी आपका ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 22 ये रहा, अरावली प्रकार की मृदा, अरावली प्रकार की मृदा राज्य के किस जिले में पाई जाएगी? अमरोहा, कन्नौज, आगरा या बनारस? तो 22 प्रश्न का आंसर पहचानिएगा। थोड़ा सा हिंट मिल चुकी होगी। अरावली पर्वत समझ पा रहे हैं? अरावली मतलब थार डेजर्ट, मरुस्थल वाला। तो मरुस्थल प्रकार की मृदा अभी बताई थी आगरा या मथुरा, तो ऑप्शन में एक ही है जिला आगरा, तो सी विकल्प राइट है। बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे होंगे, आते जा रहे होंगे आपको, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। 23 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन, सॉयल इरोजन का मुख्य रीजन क्या है, कारण क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु द्वारा, तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा, वनस्पति क्षेत्रों में कटाई द्वारा या उपर्युक्त सभी? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन दिख गया होगा। ये मृदा अपरदन के मुख्य कारण तीनों हैं आपके, यानी उपर्युक्त सभी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में एयर विंड के द्वारा होता है इरोजन, तराई क्षेत्र यानी जो आपका सहारनपुर वगैरह ये जिले देखे थे वो आपका तराई वाला में जल प्लावन के द्वारा, यानी भावर क्षेत्रों में नदियाँ तेज़ी से पानी निकालती हैं और निकल के बाहर फैल जाती हैं, तो जल प्लावन हो जाता है, यानी आवरण हो जाता है, ढकाव हो जाता है, कवर्ड कर लेता है पानी मिट्टी को तराई क्षेत्र में, तो मिट्टी का अपरदन करता है, बहा के ले जाता है। वनस्पति, फॉरेस्ट रीजन में कटाई, वनस्पति को आप काट दोगे तो आपका वहाँ भी सॉइल इरोजन होता है, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 24,
प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन, अवनालिका अपर्दन यानी पतली पतली नालियों के रूप में इरोजन अधिक होता है, कौन से जिले में? बनारस, कानपुर, हमीरपुर या इटावा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक एग्जाम में, कोई छोटा या बड़ा एग्जाम हो सभी में आया है। तो अवनालिका अपर्दन इटावा जिले में होता है। और ये नदी कौन सी है अवनालिका अपर्दन वाली? चंबल, याद रखिएगा, चंबल के बीहड़ जो कटे फटे आपने देखे होंगे ना, वो आपका इटावा जिला अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, चंबल नदी के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 25, मृदा अपर्दन सर्वाधिक किस जिले में? सॉइल इरोजन सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट में? इटावा, अलीगढ़, बुलंदशहर या आगरा? इसका भी प्रश्न आपको दिख गया होगा, इसका आंसर क्या है? तो 25 प्रश्न का आपका आगरा सही है। मृदा अपर्दन सर्वाधिक, सॉइल इरोजन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो 25 प्रश्न का आगरा सही है। यानी थार डेजर्ट में जो मुलायम मिट्टी होगी ना, मुलायम मतलब समझ पा रहे होंगे, बालू, बालू के कण उतने ठोस तरीके से नहीं आपके सेट होते हैं, वो हिले हुए रहते हैं, यानी उड़ सकते हैं आसानी से। तो आपका आगरा में सर्वाधिक सॉइल इरोजन हो जाता है। क्लियर रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? आप देखिएगा, दिशाओं के आधार पर ऑप्शन बना दिए गए हैं, कौन सा क्षेत्र? दक्षिण पश्चिमी, साउथ वेस्ट एरिया, उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, या नॉर्दर्न एरिया उत्तरी क्षेत्र, या साउदर्न एरिया दक्षिणी क्षेत्र। तो ऑप्शन 26 प्रश्न के देख लिए होंगे, राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। और याद से देखें तो आपका आगरा, मथुरा, अलीगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका पश्चिम भाग या दक्षिण पश्चिम एरिया आता है, तो पश्चिमी क्षेत्र यही एक ऑप्शन है। तो दक्षिण पश्चिमी आपका ए ऑप्शन सही है। थोड़ा ध्यान से, आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये, और सभी आने की संभावना है। सुपर टेट जैसे एग्जाम्स या कोई भी आपका ग्राम विकास अधिकारी जैसा UPSSC का पेपर हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 27, और ये इम्पोर्टेंट कूट हैं, तो इन प्रश्नों का ध्यान से देखिएगा। कथनों पर विचार कीजिए। बांगर मृदा क्षेत्र में कंकड़ तथा कठोर मृदा के टीले मिलते हैं। बांगर मृदा जो पुरानी जलोढ़ है, समझ रहे हैं, एक बार बाढ़ आई और फिर सदियों से नहीं आई, तो वो मिट्टी बांगर है। इस मृदा में या इस क्षेत्र की मृदा में कंकड़ और कठोर मृदा के टीले पाए जाते हैं। बांगर मृदा में नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होती है। तो ध्यान से, तीसरा विकल्प या तीसरा नंबर कह रहा है, बांगर मृदा क्षेत्र में मृदा परिपक्व यानी एडल्टनेस तथा अधिक गहराई यानी अधिक डीपेस्ट होती है। तो ये बांगर मृदा के बारे में 3 कथन दिए हैं, उसी के आधार पर सही कथन आपको चुनने हैं। 1 और 2 सही है, केवल बी सही है, या सी में कह रहा है 1 और 3, या टोटल तीनों पॉइंट सही हैं, यानी ये सभी। ध्यान से 27 प्रश्न का आंसर पहचान लिया होगा। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 सही है, मतलब आपका 1 और 3 ये रहा। यहाँ दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस की अधिकता होती है, अधिकता नहीं होती है, तभी तो आपका NPK रेशियो में खाद डाली जाती है। नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास को खाद के रूप में डाला जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। कंफर्म रहेगा। तो पहला और दूसरा तीसरा विकल्पों में से सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड राइट हैं और दूसरा गलत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फिर आ गया, देखिए मैचिंग करने के लिए 28 इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ पर ध्यान से अगर सूची 1 को मिलाएं तो पहले का आपका पहला ही सही है, भोंटा मृदा में मोटे अनाज आपके उगते हैं। और आपका बी का दूसरा सही है, माड़ मृदा में मृदा गोंद यानी हाथी घास, सुनी है, हाथी घास होती है, वो माड़ मृदा में ही पाई जाती है। और सी का आपका पड़वा मृदा में ज्वार और चने होते हैं। पड़वा मृदा, पड़ुआ सुने होंगे, पड़ुआ खेत, पड़ुआ या पड़ुआ खेत, उसमें ज्वार चना अच्छे से होता है। और राकड़ मृदा में तिल और चने होते हैं, यानी राकड़ और पड़ुआ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन राकड़ मृदा में तिलहन वाली फसलें ज़्यादा होती हैं, पड़ुआ में ज्वार, बाजरा, मक्का ये अधिक होते हैं। ध्यान से, थोड़ा सा कठिन था, और देखें तो इसका सी ऑप्शन सही है। 28 प्रश्न का पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और डी ऑप्शन का तीसरा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 29, इसमें भी देखिए कूट बने हुए हैं, थोड़ा सा कठिन है, इसलिए वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा अगर आप एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ऐसे ही प्रश्न अब आ रहे हैं। तो 29 प्रश्न का देखिएगा कौन सा कथन सही है। माड़ मृदा काली मृदा अथवा रेंगुर के समान चिकनी होती है। जहाँ पर गोंद उगती है ना, मृदा गोंद, तो माड़ मृदा काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी जैसी चिकनी होती है।
दूसरा कथन कह रहा है इस मृदा पर कृषि कार्य दुर्लभ होता है। कृषि कार्य दुर्लभ होता है, तो क्या एक कथन सही है या दूसरा सही है या एक और दो दोनों सही हैं या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 29 प्रश्न का राइट ऑप्शन है सी विकल्प, यानी एक और दो दोनों हैं। यह माड़ मृदा काली मृदा के समान या रेंगुर मृदा, काली मृदा को ही रेंगुर कहते हैं, के समान चिकनी होती है। इस मृदा पर कृषि कार्य दुर्लभ होता है। और अगला है 30 प्रश्न, इसमें भी देखिए कूट बना हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन सही है या हैं? परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहते हैं, अभी हमने बोला था, बताया था आपको। और दूसरा देखिए, इस मृदा में ज्वार और चने, यानी ज्वार होती है खरीफ की फसल और चना होती है रबी की फसल उगाई जाती है। तो अगर 30 प्रश्न आपको आ गया होगा तो पहचान लिया होगा, ऊपर कूट में मिला था, ऐसे कथन भी बन रहे हैं। तो पड़वा या परवा मृदा है, इसमें चना और ज्वार की फसल होती है। तो सी विकल्प सही हो गया, एक और दो दोनों सही हैं। 31 प्रश्न को देखिएगा। 31 प्रश्न ये दिया गया है, इसमें कथन आपके एक और दो ये दिए हैं, कूट यहाँ पर हैं, तो कथन को हम पहले पढ़े ले रहे हैं। कथन देखिएगा, 31 कथन कह रहा है पहला, राकड़ मृदा लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो सामान्यतः पर्वतीय या पठारी ढालों पर पाई जाती है। राकड़ मृदा लाल एवं भूरे रंग की दानेदार मृदा है जो सामान्यतः माउंटेन या प्लेट्यू स्लोप पर पाई जाती है। इस मृदा में तिल, खरीफ और चने की खेती होती है। यानी ये भी आपके पहले और दूसरे दोनों कथन सही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कूट की ओर चलें तो देखिएगा कूट में आपका सी विकल्प सही है, पहला और दूसरा कन्फर्म है। अगर आपने वो मैचिंग वाला सुमेलित सूची 1 और सूची 2 को सही से देखा होगा तो ये प्रश्न बड़े आसानी से आ रहे होंगे। अगला है 32, लाल मृदा में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस, चूने की मात्रा की कमी होती है। ध्यान से, लाल मृदा में कमी बताई गई है। और अगला ऑप्शन या विकल्प है, यह मृदा मिर्जापुर, झांसी, चंदौली जिलों में पाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या ना एक ना दो। और राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का सी विकल्प, यानी एक और दो दोनों। यानी लाल मृदा में नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस और चूने की मात्रा की कमी होती है, तभी तो NPK डालते हैं खाद बना करके। और लाल मृदा मिर्जापुर, झांसी, चंदौली जिलों में पाई जाती है। तो दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न 33 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? प्रदेश में वायु द्वारा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है। यानी जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें मृदा इरोजन, सॉइल इरोजन गर्मी के महीने में अधिक होता है। प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा जिलों में मृदा अपरदन अधिक होता है, अधिक प्रभावित है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहला विकल्प कह रहा है एक सही है, दूसरा कह रहा है केवल दो सही है, तीसरा कह रहा है एक और दो सही है, और डी ऑप्शन कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान से इस प्रश्न का आंसर आपने मिला लिया होगा। इसका भी आपका सी विकल्प सही है, पहला दूसरा। यानी वायु अपरदन गर्मी के महीनों में सही होता है, अधिक होता है, और प्रदेश के आगरा, मथुरा में ये मृदा अपरदन सर्वाधिक होता है। तो कंफर्म हो गया होगा, इसका सी ऑप्शन सही है। आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। इसके साथ ही कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न का आंसर सुनिएगा ध्यान से। कल हमने आपसे पूछा था यूपी यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख करके भेजा है। राजकीय वृक्ष यानी उत्तर प्रदेश के राज्य का वृक्ष अशोक है। क्लियर रहेगा, अशोक वृक्ष राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त किए हुए है। और आज के कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यानी आज आपको लिख करके बताना है यूपी उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे। कमेंट बॉक्स में हम उम्मीद करेंगे आप ये आंसर लिख करके भेजेंगे। आज इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।